जय अम्मा काली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा काली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आप सभी स्वस्थ तथा प्रसन्न रहें। आज का विषय जिस पर हम बात करने वाले हैं भक्तों, वो है सवारी आने पर चौकी, गद्दी या दरबार ना लगाएं तो क्या करें, क्या लगाना जरूरी है। इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं भक्तों, सवारी से संबंधित। कि जब हमें अम्मा काली या की सवारी प्राप्त हो जाती है, अम्मा की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो क्या उन सभी बच्चों को चौकी या गद्दी या दरबार लगाना पड़ता है? तो इसका उत्तर है नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि आप गद्दी, दरबार या चौकी लगाएं। लेकिन भक्तों, यहाँ पर एक बात बहुत साफ बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की प्रेजेंट जनसंख्या 140 करोड़ समथिंग है, और 140 करोड़ की जनसंख्या में भक्तों, हर घर में, चाहे वो सिंगल फैमिली हो या जॉइंट फैमिली हो, अमूमन 8 से 10 लोगों का परिवार होता ही है। हर घर में हर एक को अम्मा की ऊर्जा या अम्मा की सवारी प्राप्त नहीं होती है, और ना ही 140 करोड़ में से आधे को भी। यहाँ आपको समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है भक्तों, कि अगर आपको अम्मा ने चुना है तो आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। इस भारत के ही नहीं, इस समाज के भी। भक्तों, हर किसी को अम्मा की सवारी प्राप्त नहीं होती, और अगर उन्होंने आपको चुना है तो आपका पिछले जन्म का तप देखकर, ध्यान देखकर, आपका मन, आपके विचार, आपकी ईमानदारी, आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व देखकर बहुत कुछ निर्भर है आपकी इन खूबियों पर। साधारणतः सभी घरों में पूजा पाठ नियमित होता है। जरूरी नहीं है कि अम्मा की सवारी उस घर में किसी को प्राप्त हो। अगर सवारी वाले बच्चों की बात करूं तो एक समय में आपने भी बहुत ही सिंपल, साधारण तरीके से अम्मा काली की या अम्मा दुर्गा की पूजा की होगी। अम्मा का स्मरण किया होगा, उनसे प्यार भाव प्रकट किया होगा। ये सभी तो आप तब भी करते थे, तब भी करते रहे होंगे। लेकिन फिर उन्होंने आपको ऊर्जा क्यों दी? सीधी बात में कहूं तो अपनी सवारी क्यों प्राप्त कराई? कुछ विशेष देखकर आपके में, कुछ विशेष आपसे कार्य कराने के लिए, कुछ खास वजह से, कुछ खास समाज के लिए, करने के लिए, परोपकार करने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए, या फिर लोगों को अच्छे बुरे की समझ की पहचान कराने के लिए, लोगों का कष्ट काटने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कभी कभी हमारे परिवारजन ही नहीं चाहते कि हम चौकी लगाएं या दरबार लगाएं या समाज में इस चीज को आगे बढ़ाएं। हम अपने जरिए हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, पूजा पाठ करें। पूजा पाठ तक तो सीमित रहता है भक्तों, आप घर में करिए, लेकिन बात चौकी या गद्दी या दरबार की अगर आए तो वो मना करते हैं। खासकर ससुराल है, अगर विवाहित स्त्री है, विवाहित कन्या है, तो उस पर थोड़ा सा बाउंडेशन होता है। क्योंकि भक्तों, आप बालक या बालिका हैं, अगर अविवाहित हैं, तो आपके माता पिता इन चीजों को समझेंगे, आपकी परेशानी को समझेंगे, क्योंकि आप उनके पास रह रहे होते हैं। वो उन चीजों से, जिन चीजों से आप गुजर रहे होते हैं, वो देख रहे हैं आपको बराबर। या फिर अम्मा की परीक्षा हो रही हो तो भी वो समझते हैं, आपकी पूजा को समझते हैं, अम्मा के प्रति आपका भाव जो है उसे समझते हैं। यहाँ ऐसी बात नहीं है कि विवाहित लोगों के परिवार वाले, मीन्स अगर ससुराल है तो वो नहीं समझते, वो भी समझते हैं। विवाहित लोगों के परिवारजन भी समझते हैं, जैसे कन्या का ससुराल है वो भी समझते हैं। लेकिन भक्तों, उनका अपना एक दायरा है, समाज में एक नियम से बंधे हैं। क्योंकि आप उनके घर की बहू हैं तो वो इस हिसाब से चीजों को देखते हैं। लोगों के प्रश्न का उन्हें उत्तर भी देना पड़ता है। हालांकि पूजा पाठ के लिए वो मना नहीं करते हैं, नियम से चलने के लिए वो मना नहीं करते हैं। आप मंदिर जाएं उसे भी वो मना नहीं करेंगे। बात जब गद्दी लगाने या चौकी की होती है, तब यहाँ पे आर्गुमेंट शुरू होते हैं। ऐसा क्यों, वो भी बताती हूँ। आपके भाई बहन और
आपने एक ही कोख से जन्म लिया है। भक्तों, आपके माता पिता आपके घर की नींव हैं, मुखिया हैं। उनका कहना सभी लोग मानते हैं, चाहे वो भाई हो या बहन हो। बात अगर आपकी करूं तो आप भी रो गा कर अपने माता पिता को समझा ही लेते हैं उनको। लेकिन ससुराल में एक बार आप माँ को समझा भी लें तो आपके देवर हैं या फिर भाभी हैं, अन्य कई रिश्ते हैं, सबके अपने अलग अलग परिवार हैं, सोच हैं और अलग अलग क्षेत्र से आने वाली कन्याएं हैं जिनके विचार मत अलग अलग हैं। अगर ससुराल नहीं चाहता तो आप घर में ही पूजा पाठ करें, उनकी बात का सम्मान करें, और अगर माता पिता पति चाहते हैं तो इस क्षेत्र में आगे बढ़िए, कोई बुराई नहीं है। ठीक है। चौकी दरबार आप तभी लगा पाएंगे जब गुरु आपका इस विषय पर ज्ञान देगा, या अम्मा काली या अम्मा दुर्गा आपको स्वयं आशीर्वाद देंगी, क्योंकि शक्तियों को चलाने का कार्य गुरु ही करते हैं। आपकी गलतियों को क्षमा भी गुरु ही दिलवाते हैं अम्मा से। आप पूजन कर रहे हैं, आपने किसी की बौबाधा काटी तो आपके ऊपर ना आए वो बौबाधा, आपके ऊपर ना आए, आपको परेशान ना करे, ये कार्य गुरु का ही होता है। इसलिए गुरु चाहेंगे, आप उनसे बात करेंगे तो आप गद्दी लगा सकते हैं तथा अम्मा का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, तो आप गद्दी भी लगा पाएंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा कि सवारी आने के बाद सवारी गुरु क्यों मांगती है? क्योंकि आपकी क्षमता नहीं है कि आप अम्मा काली की शक्तियों को धारण कर सकें अकेले, इसलिए सवारी गुरु मांगती है। चलिए, आज का टॉपिक कैसा लगा बताइएगा। अपनी बातों को यहीं पर विराम देती हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।